हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है जीडी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 से मैथ से क्वेश्चन लिया गया है। देख सकते हैं प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए, आपको ये दोनों जो है, जैसे कि यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, दो रैखिक समीकरण दिया गया है, जिसमें पहला का कह रहा है आपको पहले बनाना होगा विलोपन विधि, ठीक है, इसी समीकरण का, और फिर बनाना होगा प्रतिस्थापन विधि। मतलब हमको दोनों विधि से हल करना है। पहले ये जानते हैं फ्रेंड्स कि विलोपन विधि कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विलोपन विधि को पहले बनाने के लिए हमको इस तरह से पहले समझना होगा समीकरण को। जैसे यहाँ पे समीकरण देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, पहला समीकरण है x प्लस में y बराबर में 5 है और 2x माइनस में 3y बराबर में 4, ये सेकेंड समीकरण है। तो चलिए पहले हम समीकरण को सजा कर लिख सकते हैं ना इस तरह से। जैसे देख सकते हैं क्या है, यहाँ लिखेंगे पहले हम समीकरण सजा करके, क्या है, तो x है, x प्लस में y इक्वल में 5 है। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड में क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस में 3y इक्वल में क्या है, तो 4 है। ये आपका फ्रेंड्स कितना हो गया, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये 1 समीकरण हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो हो जाएगा सेकेंड समीकरण हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि इसे पहले वाले वीडियो में भी बनाकर बताया गया है, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने समीकरण को भी समझ लिया, ठीक है। और ये समीकरण को हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब दो चर वाले समझ रहे हैं, जैसे कि x का मान भी निकालना होगा, एक चर वो हुआ, और दूसरा y का मान निकालना होगा, तो दो वो जो हो गया y का, तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण इसी को कहते हैं। तो चलिए हमने समीकरण को पहले सजा लिया है, और हम पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विलोपन विधि से। तो हम इस क्वेश्चन को पहले, इस समीकरण जो है ना, इसको हम पहले विलोपन विधि से समीकरण को हल करके x का मान पहले निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तो समझ में आप लोग को अच्छा आएगा, आना तो सही से नहीं समझ पाएंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं विलोपन विधि, ठीक है, क्योंकि आप लोग को समझने में आसान होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं विलोपन विधि, ठीक है फ्रेंड्स, विलोपन विलोपन विधि। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने विलोपन विधि को लिख लिया है, ठीक है। पहले हम विलोपन विधि को ही सॉल्व करते हैं। चलिए, इस समीकरण को भी आपको हम जानकारी दे चुके हैं कि समीकरण क्या है। इस समीकरण को फिर चाहे तो आप दोबारा लिख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख लीजिए। जैसे कि क्या कह रहा है, एक्स प्लस में वाई बराबर में 5 है, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्या है, 2x माइनस में 3y बराबर में 4 है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 जो आपको ऊपर में भी आप लिखे हैं, देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा एक चीज़, हम गुणा के रूप में इस तरह से लिख देंगे। और याद रहे, जैसे कि समीकरण 1 को, क्या समीकरण 2 वाले में से कोई एक पद उठाएंगे, जैसे या तो दो ले, यहाँ पे दो उठाते हैं इसमें का, ठीक है फ्रेंड्स, या तो इसमें जब दो यहाँ से, अगर समीकरण दो को, दो में से अगर कोई एक पद उठा करके समीकरण 1 में डालते हैं, और समीकरण 1 में का कोई एक पद उठा कर समीकरण 2 में डालते हैं, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह से सेम बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 का जो पहला पद है 2, तो ये 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। और समीकरण 1 जो देख सकते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 में हमने दूसरा समीकरण का पहला पद लिख दिया, और समीकरण 2 में समीकरण 1 का पहला पद यहाँ पे क्या है होगा, तो 1 होगा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे गुना कह रहा है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले समीकरण 1 को हल कर लीजिए। 2 को अगर x से मतलब गुना करते हैं तो कितना होता है, तो 2x होता है, तो 2x आप लिख सकते हो। प्लस में देख सकते हो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। अब y के साथ में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते कितना होता है, तो 2y होता है। बराबर का साइन है, बराबर दीजिएगा, और 5 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते कितना, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और फिर सेकेंड समीकरण को हल करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 2 को अगर 1 से करते हैं तो 2 × 2 आप लिख सकते हो, बिल्कुल x के साथ लिखिएगा, माइनस साइन है माइनस दे दीजिएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो 3y होगा, ठीक है। और इक्वल में क्या है, 4 हो जाए 4, मतलब 4 एकम 4। दोस्तों, आप इस तरह से घेर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपका हो गया, ये नया समीकरण बन गया। इस समीकरण 3 मान लीजिएगा इसको, क्या हो गया, 3 समीकरण आपका, समीकरण 3 हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिख देंगे। और ये समीकरण जो हो जाएगा फ्रेंड्स 4 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 4 आपका ये कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा,
यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, तो यह देखिए विलोपन विधि में होता क्या है कि हम ये जब समीकरण 3 और 4 को जब निकालते हैं इस तरह से गुना करके, तो हमको क्या करना होता है, समीकरण 3 और 4 का क्या करेंगे, घटाने पर यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को समझने में आसान होगा। देखिएगा, समीकरण समीकरण 3 और 4 को घटाने पर तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये लिख दिया है, ठीक है। मतलब समीकरण 3 ये हो गया, समीकरण 4 ये हो गया। अब इसको घटाएंगे, किस तरह से घटाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि में चिन्ह जो होता है विलोम माना जाता है। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस 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 होता है, लेकिन चिन्ह यहाँ पे माइनस मानेंगे। जब माइनस मानिएगा तो यहाँ के क्या बचेगा, आप देख सकते हैं 2 से 2x कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह आपको क्या करना होगा, प्लस मानकर चलना होगा। चिन्ह विलोपन मतलब विलोपन विधि में चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, तो 5y लिख सकते हैं, इक्वल है, इक्वल लिख दीजिएगा, प्लस प्लस है लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 में से अगर 4 माइनस होता है फ्रेंड्स तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, बिल्कुल 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ तक तो आप लिख लिया फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पे दिख क्या रहा है, 5y इक्वल में 6 है, तो इसके संबंध क्या है, 5 और y का बीच में क्या चीज़ का संबंध है, तो गुना का संबंध है। तो इसको आप भाग में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे 5y इक्वल में 6 है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, y बराबर में 6 बाई में 5। तो ये फ्रेंड्स जो है ना एक चर का मान निकल आया y का, ठीक है। तो y का मान आपका कितना आया, देख सकते हैं यहाँ पे y का जो मान आया फ्रेंड्स, मतलब 6 बाई में 5 आया। तो आपका ये मान y का निकाला आया। आप ठीक क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में, मतलब समीकरण 1 या 2 में y का मान इनपुट करेंगे, मतलब डालकर x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बने रहिएगा। यहाँ पे आप इस तरह से लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, समीकरण 1 में डालिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो फ्रेंड्स देख सकते हैं समीकरण क्या है 1, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर में 5। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, जहाँ पे एक y होगा ना, जहाँ पे y होगा वहाँ पे 6/5 लिखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे x है तो x ही रहेगा, प्लस में y की जगह आपको क्या करना है, y का मान डालना है। यहाँ पे जो आया है आपका y का मान 6/5 वो लिखिएगा, 6/5 बराबर में 5 है, 5 लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए ही होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपको एक तरह से समीकरण की तरह दिख रहा है क्या, तो समीकरण की तरह। चलिए इसको हम एक तरफ अलग करते हैं, पहले x वाले को अलग करेंगे और बिना x का जो है उसको अलग करते हैं। चलिए हम x बराबर में 5 है ये वाला, तो 5 लिखते हैं। और ये प्लस में अगर बराबर को इस पार लाते हैं तो माइनस में 6, मतलब 6/5 हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बटे में 1 आप 1 लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 1 लगा दिया है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे x बराबर में क्या करना होगा, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का अगर एलसीएम करते हैं 1 और 5 का, तो 5 ही होता है एलसीएम, ठीक है फ्रेंड्स। और 1 के टेबल में 5 कितने टाइम में आता है, तो 5 में आता है, 5 बार में। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 हो जाएगा। और माइनस साइन है, माइनस दे दीजिएगा फ्रेंड्स। वहाँ पे 5 के टेबल में 5 कितने बार होता है, 1 बार में आता है। तो 1 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 6 वन जा 6 माइनस कर दीजिएगा, देख लीजिए कितना आएगा आपको। तो माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो 19/5 आएगा। तो ये आपका x का मान कितना निकला, तो देख सकते हैं x का मान जो निकला फ्रेंड्स, यही आपका x का मान कितना 19/5 आया। और जो करेक्ट आंसर आपका यही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, या एक बार और आप यहाँ पे x बराबर में 19/5 लिख सकते हो। तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर आपको y हुआ, जो y का मान आपका निकला है 6/5, और दूसरा चर क्या होगा x हुआ, जो कि 19/5 है। फ्रेंड्स आई होप कि ये विलोपन विधि आप समझ चुके होंगे, और अब प्रतिस्थापन विधि को, इसी समीकरण को हम सॉल्व करते हैं।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं क्या है, समीकरण को हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, क्या है, प्रतिस्थापन विधि से। यही समीकरण को इससे पहले देखे हैं कि हमने विलोपन विधि बनाया है, अब हम प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे और सेम ही आंसर आना चाहिए। जो x का मान विलोपन विधि में है वही प्रतिस्थापन विधि में भी आना चाहिए, और जो y का मान जो विलोपन विधि में है वही प्रतिस्थापन में भी y का मान आना चाहिए। मतलब दोनों विधि से भी एक ही मान, मतलब आंसर आना चाहिए x और y का, तभी आपका ये समीकरण मतलब जो भी बनेगा वो सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे समीकरण लिख दिया है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1, क्योंकि आपको लिखना पड़ता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नहीं लिखेंगे तो नंबर काट लेता है। समीकरण आप 1 लिख दीजिएगा, आपका 1 समीकरण ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड, मतलब समीकरण 2 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया, बहुत ही इजी है, प्रतिस्थापन विधि बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझना होता है। तो चलिए हमने समीकरण 1 और 2 लिख दिया। अब यहाँ पे करना क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण कोई एक को लेकर के आपको बढ़ना होगा। जैसे कोई एक समीकरण को हल करके आपको उसका एक कोई चर का मान निकालना होता है। चलिए हम समीकरण 1 का पहले हम सॉल्व करते हैं, और जो वो मान आएगा वो समीकरण सेकेंड में मान इनपुट करके बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड्स किस तरह से। तो समीकरण लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 को क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने पर, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 को हम पहले इस तरह से लिखते हैं, क्या है, तो x प्लस में y बराबर में है 5 है। तो चलिए हम समीकरण 1 को हल क्या करते हैं, तो y का मान निकालेंगे या x से निकालेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे कोई एक चर का मान निकालेंगे, तो पहले हम x का ही निकालते हैं। चलिए हम x का निकालते हैं, तो देख सकते हैं x का निकालेंगे किस तरह से। तो x है बराबर में, ये लेते हैं 5, ठीक है। और प्लस में अगर y इधर है बराबर से पहले, तो इसको इस पार अगर लाते हैं बराबर को इस पार में, तो प्लस से माइनस हो जाएगा। आप जानते हैं कि फ्रेंड्स, जब भी कोई अगर मान लीजिए अगर चिन्ह बराबर से पहले जो रहता है, जैसे प्लस रहेगा बराबर से पहले, तो बराबर को उस पर जाने के बाद माइनस होता है। अगर माइनस रहता है बराबर से पहले, अगर बराबर को उस पर रखते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो 5 माइनस में y हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, ये समीकरण आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि समीकरण सॉरी फ्रेंड्स, समीकरण 3 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, समीकरण 3, क्योंकि 1 और 2 आपका निकला हुआ है पहले से है, और ये आप 3 निकाले हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 समीकरण। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 3 समीकरण भी लिख दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब ये जो मान निकला है, कोई एक समीकरण को हमने हल किया है, तो x का मान क्या आया है, 5 माइनस में y, तो इस समीकरण 3 बन गया है, एक नया समीकरण बन गया है। और यही जो x का जो मान है, वो समीकरण सेकेंड में हम इनपुट करेंगे, जहाँ पे x होगा उस जगह पे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे भी लिखते हैं इस तरह से, जैसे कि देख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण क्या कीजिएगा, सेकेंड में क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो x का मान रखने पर ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समीकरण सेकेंड क्या है, मतलब समीकरण दूसरा क्या है, तो 2x है, अब माइनस में 3y, अब बराबर में 4 है। तो दोस्तों हमने यहाँ ये भी लिख लिया, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे समीकरण सेकेंड भी लिख लिया, और हमको x का मान यहाँ पे रखना है, जो x का मान समीकरण 3 आया है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे समीकरण लिखे हैं, तो अब यहाँ पे मान जो है इनपुट करते हैं x की जगह। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, x 2 है, x की जगह हम क्या करते हैं, तो 5 माइनस में y डालेंगे, तो कॉलन में लेके चलेंगे, जैसे कि इस तरह से है ना, -5 माइनस में y, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, माइनस का साइन है, माइनस दे दीजिएगा, 3y है, 3 दे दीजिएगा, और इक्वल में 4 है तो 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं किस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर कॉलन से अगर बाहर कोई संख्या होता है, तो कॉलन में की जो संख्या होता है वो दोनों, जैसे 2 संख्या है या 3 संख्या रहता है, जो भी अगर रहता है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है। आप जानते हैं कि ब्रैकेट जब खत्म होता है तो मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है। तो चलिए अगर 5 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है। तो चलिए हम यहाँ पे 10 लिख दिया, चिन्ह माइनस का है तो माइनस दे दीजिएगा। 2 का अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस दे दीजिएगा, और 3y है तो 3y ही रह जाएगा आपका, और इक्वल में 4 है तो 4 रहेगा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे भी बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब यहाँ से आप क्या करेंगे, तो y वाले को एक तरफ रख लीजिएगा, बराबर के इस पार या बराबर को उस पार, और बिना y वाले को एक तरफ रखेंगे। चलिए हम पहले y वाले को लिखते हैं, माइनस में 2y है तो माइनस में 2y लिख देते हैं फ्रेंड्स। तो माइनस में 2y, फिर माइनस में 3y, अब बराबर में क्या है, 4 है,
और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10 जो है बराबर से इधर है ना, तो बराबर को उस पार करते हैं उधर करते हैं तो प्लस में है तो माइनस में 10 हो जाएगा ना फ्रेंड्स, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, माइनस माइनस क्या होता है, चिन्ह को आपको ध्यान में रखना होगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह बड़ा का हमेशा लिखा जाता है, माइनस ही रहेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा लेकिन ऐड हो जाएगा। 2 और 3 कितना 5 हो जाएगा, 5y इक्वल में कितना है आपको, और 4 में से 10 अगर घटता है तो फ्रेंड्स कितना होगा, 6 होता है, लेकिन चिन्ह बड़ा का रह जाएगा, माइनस में 6 रह जाएगा। तो चलिए आपने यहाँ तक भी समझ गया। और यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यह चिन्ह दोनों तरफ देखिएगा, अगर बराबर के देखिए यहाँ बराबर के इस पार में भी माइनस है, बराबर के उस पार में भी, तो कैंसिल कर सकते हैं, मतलब माइनस से माइनस कट जाएगा। जो बच रहा है उसको लिख दीजिए ना, 5y बराबर में 6 है, बच रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 5 और y के क्या संबंध है, तो गुना का संबंध है, तो भाग में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो गुना में होता है तो बराबर के इस पर अगर है गुना में, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में मतलब बटा में लिखा जाएगा। तो y बराबर में 6, ये बटे में 5 आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है ये y का भी मान निकल आया। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपने विलोपन विधि में भी y का मान क्या लाया था, तो 6/5 ही लाया था, और इसमें भी आपको प्रतिस्थापन विधि से भी यही समीकरण हल किए, तो आपका y का मान 6/5 आया। तो चलिए यहाँ तक तो आपने समझ गया। चलिए हम एक चर का मान निकालिए, अब दूसरा चर जैसे x का मान निकालेंगे, और सेकेंड मतलब थर्ड समीकरण में मान डालिए y का, या सेकेंड में डालिए या फर्स्ट में डालिए, किसी में एक समीकरण कोई एक में मान डालेंगे y का, तो x का भी निकल आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम समीकरण 1 में हम मान डाल रहे हैं, तो लिखेंगे इस तरह से, समीकरण 1 में क्या चीज़ का मान डालने पड़ता है, y का मान रखने पर। तो फ्रेंड्स हमने समीकरण 1, तो 1 देख लीजिए, आपका 1 क्या है समीकरण, तो आपका समीकरण 1 जो है फ्रेंड्स, x प्लस में y बराबर में 5 है, जो कि ये आपका पहला समीकरण है, ठीक है। तो हमने पहले समीकरण में मान डालेंगे, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, और आप लोग भी इसी तरह से लिखिएगा। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, ये VVI क्वेश्चन है, ये पूछ देता है। तो x प्लस में y बराबर में क्या है, 5 था, समीकरण 1। तो हमने यहाँ पे इस समीकरण को भी लिख लिया। अब इसी समीकरण में जहाँ पे y है वहाँ पे y का मान इनपुट कर लीजिए ना, क्या बड़ा आसान ही होता है फ्रेंड्स बनाने में। तो x प्लस में देखिए y की जगह आपको मान रखना है, y के जगह मान रखना है क्या, तो 6/5, तो 6/5 लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। बराबर में क्या है, 5 है, तो 5 ही रहेगा। अब आपको पहले क्या पता है कि ध्यान दीजिएगा, जो x वाला होगा एक तरफ रखेगा, बिना x का एक तरफ रहेगा। तो चलिए हम x वाले को हम अलग कर देते हैं, x बराबर में 5 है तो 5 लिख देंगे, और देखिए प्लस में 6/5 है तो माइनस में इधर 6/5 हो जाएगा ना, और बटे में 1 आप लगा सकते हैं, कोई भी संख्या के नीचे 1 छिपा होता है, आप जानते ही हो। अब इसके बाद आपको याद आ रहा होगा फ्रेंड्स क्या करना होता है, तो बटा बटे घटाओ अगर आता हुआ तो आप लोग बना सकते हैं। अगर बटा बटे घटाओ या जोड़ गुना भाग नहीं आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बटा बटे जोड़ घटाओ गुना भाग का वीडियो बनाया गया है, आपको बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए 1 और 5 के एलसीएम करते हैं तो कितना होता है, तो 5 ही होता है, ठीक है। 1 और 5 का एलसीएम करेंगे तो 5 होगा। 1 के टेबल में 5 कितने टाइम में आता है, तो 5 टाइम में आता है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो कितना 25 हो जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस दीजिएगा। 5 के टेबल में 5 कितना 1 टाइम में आता है, मतलब एक बार में आता है। तो 1 से अगर 6 से गुना करते हैं 6 एकम 6 होगा, मतलब 6 हो जाए 6। अगर माइनस करते तो कितना होता है, तो 19 होता है, बटे में 5 हो जाएगा। मतलब आपका x का जो मान फ्रेंड्स निकल आया कितना, तो देख लीजिए x बराबर आपको 19 बटे में 5 है। तो ये आपका मतलब देखिए x का मान आपका 19/5 आया, जो कि आपका विलोपन विधि में भी यही आंसर था, और प्रतिस्थापन विधि में भी आपका सेम मैच कर गया। मतलब दोनों मतलब देखिए कोई भी विधि से बनाइएगा, या विलोपन ही हो या प्रतिस्थापन, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए वज्र गुणन भी बनाकर बताया गया है आप लोग को, अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो को लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो आप लोग देख सकते हैं, और तुलनात्मक विधि भी बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।